सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को 8 बजे घड़ी बजा रही है और आपके पास लेके आते हैं आज इतिहास से संस्कृति जैन विरासत से कुछ ढूंढ के आपके लिए। औद्योगिक नगरी गुजरात की समझ गए आप अहमदाबाद, जहां पर जैन मंदिर वास्तुकला शिल्पकला में दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ की गजब की कारीगरी में आज आपके पास एक मंदिर और दिखा रहे हैं। हट्टी सिंह तीर्थ 2 मंजिला, जहाँ 52 जिनाले हैं और लगभग 250 वर्ष पुराना है, जहाँ की कारीगरी एकदम गजब की होती है। एक बार जो आता है सचमुच आप दांतों तले उंगली दबाने से मजबूर हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब यहाँ की वास्तुकला देखते हैं, शिल्पकला देखते हैं, कैसे कारीगरों ने इस मंदिर को उकेर कर सामने साक्षात खड़ा कर दिया है। आज गजब की रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी के सामने लाया है इसी हट्टी सिंह तीर्थ की, जो 1848 में संभवतः तैयार हुआ था और गजब का है 52 जिनालों वाला 2 मंजिला। यह अतिशयकारी वास्तुकला में बेजोड़ शिल्पकला जिसकी आज भी हर को पानी पिला देती है, उसकी एक रिपोर्ट। अहमदाबाद का इतिहास बहुत पुराना है और उसमें जैन मंदिरों का इतिहास की श्रृंखलाओं में जैन मंदिर तो बहुत है, पर सबसे प्रसिद्ध है और पुराना जैन मंदिर है हट्टी सिंह जैन मंदिर, जो सेठ हट्टी सिंह के जिनाले से भी आज पहचाना जाता है। यह मंदिर अहमदाबाद के उत्तर दिशा में दिल्ली दरवाजा पर है। उसकी कुछ ही दूरी पर हट्टी भाई की वाड़ी भी है, जिसके विशाल प्रांगण में एक और जिन मंदिर स्थित है। वीर संवत 1901 सेठ श्री हट्टी सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हर कुंवर सेठानी जी ने यहाँ एक मनोहर शिल्प कला से युक्त मंदिर का शिलान्यास कराया था और मात्र 2 वर्षों के अंदर, कहते हैं आप, वीर संवत 1903 में लगभग 12 लाख रुपए से और सैकड़ों कारीगरों के द्वारा इसका निर्माण संपन्न हुआ। कहा जाता है कि भयंकर अकाल के दौरान कारीगरों को रोजगार प्रदान करने के लिए उन्होंने अपनी जितने परिवार की संपत्ति थी उसको मंदिर बनाने के लिए उपयोग कर लिया। निर्माण के दौरान सेठ जी को एक जहरीला फोड़ हुआ। ऐसा फोड़ा था जिसने उनकी 49 वर्ष की अल्पायु में ही उनका स्वर्गवास हो गया और सेठ जी के स्वर्गवास के बाद इसको पूरा करने की जिम्मेदारी का कंधे पर धर्मपत्नी सुश्राविका हर कुंवर सेठानी जी के कंधों पर आ गई। पर वह हताश नहीं हुई और मानसिक रूप से कमजोर भी नहीं हुई। अपने पति की और सेठ जी की मृत्यु के बाद उन्होंने जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता और काबिलियत से दिखाकर इस मंदिर का त्वरित रूप से निर्माण कराया। हाँ, मुख्य शिल्पी थे प्रेमचंद भाई जी, जिन्होंने इसको पूर्ण करने में पूरा सहयोग दिया और तब उस समय 12 लाख रुपए निर्माण में लगे और फिर प्रतिष्ठा महोत्सव में 8 लाख रुपए का खर्च हुआ था। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के लिए गांव-गांव आमंत्रण पत्रिका भेजी गई थी, जिसके फलस्वरूप यहाँ 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु एकत्रित हुए। जी हाँ, 1903 के संवत में 1 लाख से ज्यादा होते और उनके ठहरने की सारी व्यवस्थाएं मंदिर जी के पिछले हिस्से से लेकर शाही बाग तक तंबू लगाकर तैयार की गई थी। इसलिए आज भी मंदिर के पीछे का वह विभाग हट्टीपरा के नाम से जाना जाता है। मंदिर 1848 में खोला गया और वह ऐसा एक आज धार्मिक केंद्र बना हुआ है। मंदिर की संरचना ऐसी बनी है कि मंदिर के परिसर में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया है, जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की निर्माण की शताब्दी में निर्माण किया गया था, जिसे महावीर स्वामी की 27 इंच की प्रतिमा स्थापित की गई है और थोड़ा आगे धर्मनाथ भगवान जी का विशाल मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में चारों ओर छोटी छोटी 52 देवकुलिका हैं। एक किले की तरह दिखता है यह मंदिर, जो उसके मध्य भाग में मुख्य मंदिर है। उसका प्रवेश द्वार बहुत सुंदर नक्काशी से समृद्ध मंजिलों वाला है, जो बड़ी नक्काशी से भरा हुआ अद्भुत है, जिस मुख मंडित पर बलात्मक कहा जाता है। इस द्वार पर कलात्मक शिल्प से बने हुए झरोखे देखने लायक है। इस मुखमंडप के खंबे पर नक्काशी से भरपूर शोभायमान मंजिल वाली ड्योढ़ी की रचना की गई है। दोनों ओर मीनार जैसे उस समय की वास्तुकला मुस्लिम कला का यहाँ पे शैली का अब प्रभाव ध्यान से देख सकते हैं। प्रवेश द्वार पर ऊपर का हिस्सा बेनमून कला में नक्काशी से इतने भरे हैं कि इसे देखते ही प्रवासी यात्रियों के अंदर की कलाकृति का अंदाज अपने आप मन में कौंध जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर मंडप के नीचे सीढ़ी से हम प्रवेश करते हैं, जिसमें संगीतकार और नर्तकियों की नक्काशी की गई है।
मंदिर के अंदर दीवारें संगमरमर की हैं। छत और स्तंभ पे नर्तकियां, संगीतकार, जानवर, फूलों की कारीगरी शोभायमान होती है। हटी सिंह जैन मंदिर के मास्टर शिल्पकार प्रेमचंद सलाट द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। यह मंदिर की बैठक ऊंची होने के कारण सीढ़ियां चढ़कर हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले एक पूजा मंडप पड़ता है, जो पार करके हम जिनालय के रंग मंडप तक जा सकते हैं। बहुत विशाल है ये भी। रंग मंडप के आगे 3 दरवाजे वाला बड़ा गर्भगृह है, जहां अलग अलग तीर्थंकर की पाषाण और धातु की प्रतिमाएं विराजमान है। वहां मूलनायक प्रतिमा जो है 27 इंच की 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी भगवान की है, और वर्तमान के 15वें तीर्थंकर हैं, और वह यहाँ पर विराजमान है। इस रंग मंडप में दाईं ओर एक सीढ़ी है जो ऊपर जाती है, वहां भी दर्शन है, और प्रतिमा के दर्शन के साथ गुंबज के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर बीच में जाली लगी हुई है, जिसमें नीचे का रंग मंडप स्पष्ट दिखता है। इस जनेंद्र में एक छोटा भौरा है, जिसके आमने सामने 2 द्वार हैं, जहां एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से आप बाहर निकल सकते हैं। अंदर भी 2 मंदिर हैं, जिसमें 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान और 16वें तीर्थंकर शांति भगवान विराजमान हैं। जैसे हटी सिंह जैन मंदिर के मुख्य द्वार पर 3 शिखर है ना, वैसे ही 52 कुलिकाओं पर भी छोटे छोटे शिल्पकला वाले शिखरों की रचना की गई है। मंदिर में होता घंटनाद का निनाद अत्यंत मोदक है, मन को भा लेता है। कुलिकाओं के शिखर पर ध्वजदंड में गुरुती छोटी घंटियों का नाद संगीत पूरे सुर में एक आभास सा श्रृंखलित कर देता है। इस मंदिर की स्थापना की शैली उदार है, जिसमें सोलंकी काल की वास्तुकला अहमदाबाद की सल्तनत की शैली एक जैसी है। इसका अच्छे जतन करने पर भी आज लगभग 175 साल बाद, उससे भी ज्यादा समय होने के पर भी मंदिर आज भी जैसे नया लगता है। इस मंदिर के प्रांगण में 3 रथ गृह बने हैं, जिसमें अलग अलग रथ रखे हुए हैं। जब कोई त्योहार पर धर्म की प्रभावना होती है तो जुलूस में इनको लिया जाता है और रथ में भगवान को विराजित किया जाता है। जब भी अहमदाबाद आए एक बार यहाँ दृश्य को देखिएगा, दर्शन करिएगा। गजब के हैं, वास्तुकला गजब, कहते हैं सौंदर्य जैसे यहाँ पर अपने आप चारों तरफ बिखरा पड़ा है। खूबसूरत, लजीज दर्शन, श्रद्धा और भक्ति से यहाँ पर परिपूर्ण होके गागर में ये सागर है। यह मंदिर एक बार अहमदाबाद की औद्योगिक में जरूर देखने आइएगा। सादर जय जिनेंद्र।